चलिए तो आज हम देखेंगे मेंसुरेशन, जो कि होता है क्षेत्रमिति। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है? घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, खोखला बेलन, शंकु और अर्धगोला और गोला पढ़ना है। इस सबसे टॉपिक से लेकर के हम आए हैं आयतन का देखेंगे, वक्रपृष्ठ देखेंगे और संपूर्ण वक्रपृष्ठ तक जो है फार्मूला आज याद करेंगे। कल से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला हम देखते हैं घन, जो कि होता है क्यूब। क्यूब हमारा कैसा होता है? जिस प्रकार से आप देखते हैं, एक हमारा क्या होता है कि घन को जो हम क्या करते हैं, वर्टिकल घुमाते हैं तो ऐसा बनता है जो घन की आकृति दिखाई देती है। आपको तो समझ में आ रहा होगा, जिसका आयतन आपको दिख रहा है ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स होता है कि क्या, कोई भी जो घन है, इसकी भुजा है, इसी का क्यूब हम करते हैं। भुजा का ही क्यूब हम दिखाते हैं ए से। इसका जो आयतन होता है ए क्यूब होता है, और साथ साथ इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लें तो यह होता है 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर क्या आता है? इसकी जो चारों रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, इनकी बात करेंगे, और साथ साथ इसकी जो एक भुजा है उसका स्क्वायर की बात करेंगे। तो यह हमारा होता है क्या भैया? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और साथ साथ इसका कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है भैया? 6a स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है घनाभ। घनाभ क्या होता है? इन्हीं क्यूब को मिला करके जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक क्यूब मिला देते हैं, एक घन की तरह दिखाई देता है, तो हमारा घनाभ होता है। जैसे देखें तो हम एक देख लेते हैं, वह घनाभ होता है। घनाभ का आपको यहाँ दिया गया आकृति, उसके आगे फिर हम देखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन हमारा लंबाई होता है, एल क्या भैया? लंबाई है, डी क्या है? चौड़ाई है, एच क्या? ऊंचाई है। तो यहाँ क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसी प्रकार हमारा क्या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एल मीन्स हो गया लंबाई, बी मीन्स हो गया चौड़ाई, और यहाँ एच हमारा हाइट है, ऊंचाई है। तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच हो गया। इसी प्रकार से हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण होगा, जो कि क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या होता है? लंबाई होता है, बी क्या होता है? चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई गुणे लंबाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का। सेम इसी प्रकार से आइए देखते हैं बेलन, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। बेलन की कुछ आकृति ऐसी होती है जो क्या होता है? एक पाइपनुमा संरचना होती है। इसका जो हमारा आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई का मान 22/7 या 3.141 होता है। यहाँ आर क्या है? रेडियस है। जो इसकी त्रिज्या ये दिखाया गया है, यही हमारा आर है, और ये जो बीच में दिखाया गया है हाइट है, एच है। तो इसी को हम कहते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहां पर हमने बताया कि आर की वैल्यू जो है, आर जो होता है रेडियस होता है, पाई क्या होता है? 22/7 उसका होता है, 3.14 होता है, एच क्या होता है? इसकी ऊंचाई होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। अगला देखा जाए तो खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होगा भाई? वह क्या होगा? एक परत बनी होगी, उसके बीच में क्या होगा? कुछ स्पेस स्थान खाली होंगे, जिसे हम कह देते हैं खोखला बेलन। वह किसका आयतन क्या देखेंगे? आयतन होता है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 एच, जहां पर हमारा कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या होगी और स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या होगी। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर ब्रैकेट में 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहते हैं तो 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर प्लस स्मॉल आर और ब्रैकेट 1 एच की बात करेंगे, जहां हमने बताया कि जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर का क्या होगा? बाहरी त्रिज्या होगा, स्मॉल आर क्या होगा? आंतरिक त्रिज्या होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होगा 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहां हमने बताया कि कैपिटल आर क्या होगा? बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर जो है आंतरिक त्रिज्या होगी, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या यही हमारा स्मॉल आर होगा, और एक बाहरी त्रिज्या की बात करें तो कैपिटल आर होगा। साथ साथ शंकु की बात करें, कोण की बात कर लें। कोण हमारा क्या होता है? एक इस प्रकार संरचना होती है। तो इसमें देखा जाए, इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां पर आर कुछ यहां से आपको दिखाया जाता है, इसकी रेडियस होती है, आर होती है, और इस कोण की ऊंचाई जो होती है एच होती है।
इसका क्षेत्रफल बात किया जाए, वह इसकी क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। एल क्या होता है? एल हमारी यही तिरछी ऊंचाई होती है जो इस प्रकार से यहाँ बनी हुई है। ये क्या होती है? एल होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। यही देख लें वक्र पृष्ठीय समकोण को देखें तो क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। आगे आए गोले की बात करें तो गोला हमारा इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें इसमें भी क्या होती है? रेडियस पाई जाती है। इसका आयतन देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। साथ साथ इसी के साथ अर्धगोले की बात की जाए तो अर्धगोला भी इसी प्रकार से होगा, लेकिन संरचना कुछ इसका आधा दिखाई देगा आपको, यहाँ कुछ आधा दिखाई देगा। और इसकी भी त्रिज्या होती है आधी त्रिज्या, यहाँ बनेगी आर बनेगा। इसका अर्धगोले का देखा जाए आयतन तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करें तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वह पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अर्धगोले की तो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इतना हमारा होता है। अगला जो है देखेंगे हम कि जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे।